हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और संगीत की इस दुनिया में हार्दिक अभिनंदन भी करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है आप सभी होनहार विद्यार्थियों के लिए। और ना केवल स्कूल एजुकेशन की वीडियोस ही आप 100% फ्री देख सकते हैं, बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस, जी हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आपके फेवरेट चैनल पर 100% फ्री देख सकते हैं हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है कि हम आज कह रहे हैं आप फ्री फ्री फ्री, कुछ दिनों बाद कह जाएं कि अब तो आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना ही होगा, तब जाकर आपको वीडियोस देख पाएंगे। ऐसा नहीं है, आप हमेशा देख सकते हैं 100% फ्री, जिसमें कि जैसे शामिल है एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, जेआईआईबी, सीआईआईबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस आप 100% मुफ्त और वो भी बेस्ट तरीके से देख सकते हैं 24x7। बिल्कुल कोई ब्रेक नहीं है, कोई समय की पाबंदी नहीं है। कभी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हम तभी आपको दिखाएंगे जैसे सुबह के 8 से लेकर 12 या रात में, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी जब जी करे, जब आपका मन करे कि चलो अब जरा बेस्ट तरीके से पढ़ाई कर ली जाए, तो जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स। और यदि हिंदी मीडियम में जाना है तो जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। कौन से? हर एक विषय के भाई, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सभी विषय के वीडियोस आपके फेवरेट चैनल में हमेशा हमेशा देख सकते हैं। चलो तो आ जाओ मेरे साथ एक बार फिर से चैप्टर 11 की तरफ। नाम है नौबत खाने में इबादत, लिखा है यतीन्द्र मिश्र जी ने। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा, जिसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन भर का जो समर्पण भाव है शहनाई के प्रति वो दिखाया है। साथ ही साथ लेखक ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनका जो जीवन काल था कब से कब तक था, 1916 से 2006 तक। किसका? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। मतलब कि वे 90 बरस रहे इस भूमि पर। उसके बाद उन्होंने 80 बरस की सुर साधना की। 80 बरसों तक हमेशा वे रियाज करते रहे और ये आप भली भांति देख चुके हैं वीडियो में। तो अब इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस, जिसमें आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए हैं उनकी मैं चर्चा करने वाली हूं। तो बने रहना मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप हर एक प्रश्न का अर्थ अच्छे से समझ सके, क्योंकि जब तक हम प्रश्न का अर्थ नहीं समझेंगे ना, उत्तर हमें समझ में नहीं आएगा। तो उत्तर को पढ़ने से पहले, उत्तर याद करने से पहले प्रश्न को सुनना है, समझना है, और जब हम प्रश्न को अच्छे से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो हम स्वयं उत्तर का निर्माण करने में सक्षम होंगे। तो फिर आ जाओ मेरे साथ, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, डुमरांव की महत्ता किस कारण है? उत्तर मत देखना, हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि डुमरांव क्या है? सोचो जरा, सोचो जरा। बोलो जरा। कमेंट कर सकते हो आप कि डुमरांव क्या है। बिहार में एक गांव है डुमरांव, जहां पर जन्म हुआ था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। ठीक है, तो क्या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जन्म, सिर्फ और सिर्फ जन्म के कारण ही वो डुमरांव प्रसिद्ध है? हाँ, बिल्कुल, बहुत महत्व कारण है ये, महत्वपूर्ण कारण। उसके साथ साथ एक और कारण भी जुड़ा हुआ है। क्या? शहनाई। शहनाई में जिस रीड, नरकट का प्रयोग होता है वो डुमरांव में सोन नदी के तट या किनारे पर पाई जाती है। सोन नदी कहां है? बिहार में डुमरांव गांव में। तो जो सोन नदी है उसके किनारे पर एक नरकट नामक घास पाई जाती है। उस घास से ही शहनाई की रीड बनाई जाती है, जिससे शहनाई को फूंका जाता है। ठीक है, इसी कारण डुमरांव प्रसिद्ध है। ठीक है, अब उत्तर कैसे लिखेंगे वो देखो। डुमरांव की महत्ता शहनाई के कारण है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में हुआ था। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड या रोई का प्रयोग होता है, जो एक विशेष प्रकार की घास नरकट से बनाई जाती है, वह डुमरांव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है।
अब पता चला कि डुमरांव क्यों प्रसिद्ध है। डुमरांव में एक तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, और डुमरांव में नदी है एक सोन नदी, ठीक है। उस नदी के किनारे एक नरकट नामक घास पाई जाती है। उसी घास से शहनाई की रीढ़ बनाई जाती है, जिसकी सहायता से शहनाई को फूंका जाता है। इसलिए डुमरांव की महत्ता संपूर्ण विश्व में है। डुमरांव को इसीलिए याद किया जाता है। ओके, ठीक है, लिख लेंगे ना। अब समझ में आया? तो चलो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र किन्हें कहते हैं? शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई? बताओ जल्दी। जिसने प्रीवियस वीडियो देखा है वो तो तुरंत कह देगा। क्या कह देगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सुशिर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? जो फूंक कर बजाए जाते हैं, अर्थात वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनको फूंक कर बजाया जाता है उनको सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। दूसरा है, शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? मतलब शहनाई की इतना मंगल ध्वनि का नायक या शहंशाह जैसे अकबर, खाने खाना, उसमें शहनाई की इतनी महत्ता कैसे बढ़ गई? तो सुनो, सुशिर वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य हैं जिनमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है, और जहां नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है वो फूंक कर बजाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे वाद्यों में शहनाई को शाह की उपाधि दी गई है, क्योंकि यह वाद्य मुरली, भृंगी जैसे अनेक वाद्यों से अधिक मोहक है। शहनाई की ध्वनि हमारे हृदय को स्पर्श करती है। आशा है, बिल्कुल 100% आशा है, विश्वास है कि आप सभी ने शहनाई तो सुनी ही होगी। सुनी है शहनाई की ध्वनि कि जो भी मंगल कार्य होते हैं कितनी मतलब सुकून और शांति रहता है शहनाई की ध्वनि में। इसलिए इसको मंगल ध्वनि का नायक या हीरो भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे? इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है? जब भी सजदा करते थे, जब भी अपने खुदा से प्रार्थना करते थे, पांचों वक्त की जब नमाज अदा करते थे, तो वो क्या कहते थे बताओ? कि मुझे एक बड़ा सा घर दे देना, मुझे बहुत सारी धन दौलत दे देना, अच्छे अच्छे वस्त्र दे देना, कपड़े देना, ये देना, वो देना। ऐसा बताओ क्या कहते थे वो? कि हे खुदा, मेरे सुरों में ऐसी तासीर पैदा करना कि सुनने वालों की आंखों से अनगढ़ आंसू निकल आए और सीधे दिल तक, मतलब मर्म स्पर्शी हो, हृदय स्पर्शी हो। वो यही मांगते थे अपने खुदा से हमेशा। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? बिस्मिल्लाह खां जब इबादत, इबादत मतलब प्रार्थना, मैं खुदा के सामने झुकते तो सजदे में गिड़गिड़ा कर, मतलब जब हम याचक होते हैं ना, जो भी हम किसी के सामने मांगते हैं तो कहते हैं ना हमें झुककर ही मांगना होता है, और मांगने में भी वो विनम्र भाव होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि हे भगवान, हे खुदा मुझे अच्छा सुर दे देना, ठीक है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं ऐसा नहीं। या फिर जैसे हम अपने पापा मम्मी से, मम्मी मुझे ये ला कर दे देना, इतना नहीं कर सकते हो आप? सबके पेरेंट्स तो ऐसा करते हैं, आपको भी करना होगा। नो नो नो, डोंट लाइक दिस। इस तरह से आपको अपने शब्दों में अहंकार कभी भी नहीं लाना है। जहां कहीं कहते हैं ना कि हम कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाएं, हमारे अंदर विनम्रता हमेशा बसाकर रखना है। हमेशा अपने हृदय में विनम्रता का भाव रखना है। कहते हैं ना जो अधिक मतलब फल फूलों से लदा हुआ पेड़ झुका रहता है, क्योंकि उसके पास बहुत कुछ है, और जो बहुत गुणी व्यक्ति रहते हैं वो भी हमेशा विनम्र रहते हैं। तो यहां देखो, बिस्मिल्लाह खां जब इबादत में खुदा के सामने झुकते तो सजदे में गिड़गिड़ाकर खुदा से सच्चे सुर का वरदान ही मांगते थे। इससे पता चलता है कि खां साहब धार्मिक, संवेदनशील एवं निराभिमानी व्यक्ति थे। निराभिमानी मतलब जिनमें कोई अभिमान नहीं था। संगीत साधना हेतु पूर्ण रूप से समर्पित थे और अत्यंत विनम्र थे। और विनम्रता को कभी कभी, हाँ ये मैं मान सकती हूँ, आप कह रहे होंगे कि हो सकता है या सोच रहे होंगे या इन फ्यूचर कभी सोचें कि जहां कहीं हम विनम्र रहें ना तो लोग हमें कमजोर समझ लेते हैं। लोगों की छोड़ो यार, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमें किस तरह से है, क्या अपना जीवन व्यतीत करना है, कैसे अपने जीवन में रहना है, वो हमें पता होना चाहिए। हमें सबको समझाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं कैसी हूं, मैं क्या क्या करती हूं, अरे मैंने कोई गलती नहीं की, मैं सही हूं। जो हमारे अपने हैं बस वो हमें समझ लें, उतना काफी है। दुनिया बहुत बड़ी है, बाकी हम अपने
रास्ते को एकदम सही तरीके से उस रास्ते पर चलेंगे जो सही होगा, और जिस रास्ते को हमने सही माना अर्थात जो सही रास्ता उस पर हम चले तो वहां जो हमें मिलेंगे, जिनसे हमारी भेंट होगी, मुलाकात होगी, वो भी सही होंगे। ठीक, तो हमें अपने मन में विनम्रता का भाव तो हमेशा रखना है। ये मत सोचना कि अब कोई विनम्रता को हमारी कमजोरी ना समझ ले तो हम विनम्र क्यों रहें। अरे भाई, किसी के कारण क्या हम अपना भाव छोड़ देंगे? कदापि नहीं। चलो नेक्स्ट है, मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए कि मुहर्रम पर्व में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस तरह से शहनाई बजाते थे या नोहा बजाते थे। मुहर्रम में तारीख 8 या 8 तारीख को क्यों इतना महत्व दिया जाता है? जैसे पितृपक्ष जब चलते हैं, है ना, पितृमोक्ष अमावस्या आती है, फिर वो 15 दिनों तक हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार उन 15 दिनों में कोई उद्घाटन नहीं होता, कोई नए कार्य नहीं होते। वैसे ही मुहर्रम के भी दिन होते हैं ये, जब फरिश्तों को याद किया जाता है ना, और इसकी 8 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो सुनो बिस्मिल्लाह खां सच्चे और धार्मिक मुसलमान हैं। मुहर्रम में उनका जो रीति रिवाज था उसे वे मानते हैं और व्यवहार में लाते भी थे। बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप अब आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आजादारी मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक, 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते थे। वे दाल मंडी में फातमान के करीब लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते थे। इस दिन कोई राग नहीं बजता था। राग रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन, मतलब क्योंकि ये जो है शोक के दिन माने गए हैं। जैसे हमारे पितृपक्ष चल रहे होते हैं तो वो भी शोक के दिन ही माने जाते हैं। उन दिनों हम कोई नया उद्घाटन नहीं करते हैं, कोई नया इवन ये भी मतलब हेयर कट तक नहीं करते हैं, नए नए वस्त्र नहीं खरीदते हैं, कोई नया ऐसा कुछ कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि वो हम मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं उनकी आत्मा के शांति के लिए है। ठीक है, ठीक वही है जो मुहर्रम पर्व है वो भी ऐसा ही है, शोक का रहता है। तो यहाँ पर लिखा है ना कि इस दिन कोई राग नहीं बजता। 8 तारीख का खास विशेष महत्व है। इस दिन कोई राग नहीं बजता, मतलब एकदम एंजॉय वाला। ठीक है, राग रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। जो भी राग रागनीय हैं उन एकदम वर्जित है, निषेध है। अगला प्रश्न है, संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं? क्या कचौरियां भी संगीतमय होती हैं? बताओ जरा। क्या जब कचौरियां, कौन कौन हलवाइन थी? कुलसुम हलवाइन, जिसकी कचौरियां हमेशा अमीरुद्दीन खाते थे। कभी नानू जान से तो कभी मामू जान से पैसे ले लेते थे, और कुलसुम हलवाइन के यहाँ देसी घी की कचौरियां तो मजे से खाते थे। अब यहाँ लिखा है कि संगीतमय कचौड़ी। भाई कचौड़ी में कौन सा संगीत है? सोचो 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 जरा कि क्या कचौरियों में संगीत है? कहाँ है भाई? देखो, कहते हैं ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जिस नजर से हम दुनिया को देखेंगे हमें दुनिया वैसी ही नजर आएगी। यदि हम सही हैं, हम साफ सुथरे दिल के हैं, तो हमें सब सही नजर आएंगे। और यदि हमारे मन में छल कपट द्वेष ईर्ष्या नफरत ये सब है तो हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब यह बात है संगीत की। परिवार संगीत, मामू जान नानू जान, स्वयं अमीरुद्दीन शमशुद्दीन, सबके सब संगीत से जुड़े हुए। और जिस गली से वे गुजरते थे वहां रसूलन बाई और बतूलन बाई, 2 गायिका बहनें भी थी। दूसरा, उनकी जो फेवरेट हीरोइन थी सुलोचना, उसकी मूवी भी देखने जाते थे। तो संगीत से तो उनका मतलब रोम रोम में बसा हुआ था संगीत। और जब शुद्ध देसी घी में कुलसुम हलवाइन कचौरियां तलती थी ना, तो उसकी जो छुनछुनाहट, जब भी कुछ तला जाता है, फ्राई किया जाता है तो आवाज आती है ना, तो उसमें भी ऐसा लगता था जैसे संगीत चल रहा हो। ठीक है, हो सकता है यही कहा हो संगीत में कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में, मतलब एकदम तेज कड़कड़ाते घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छन्न से उठने वाली खाली आवाज में इन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। कहने का तात्पर्य है कि कचौड़ी खाते वक्त भी खां साहब का मन संगीत के राग में ही रमा रहता था, इसीलिए उन्हें कचौड़ी भी संगीत में लग रही थी। ठीक है, अब यहां दिया है आरोह और अवरोह। क्या होते हैं आरोह अवरोह? सुना है कभी? जैसे 7 स्वरों के मेल को सप्तक कहते हैं, जिसमें
सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। आरोह मतलब सा रे गा मा पा धा नी सा, अवरोह मतलब सा नी धा पा मा गा रे सा। मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जिस तरह से पढ़ते हैं ना, मैथ्स में पढ़ते हैं कि बढ़ते क्रम में लिखिए, घटते क्रम में लिखिए, तो बढ़ते क्रम मतलब आरोह, घटते क्रम मतलब अवरोह। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 9 8 ऐसे ही। तो ये है आरोह मतलब बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, अवरोह मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग। तो जैसे ऐसा लगता था कि अब कचौरी डाली तो सा रे गा मा पा धा नी सा, हाँ अब कचौरी बस तलने ही वाली है, तो थोड़ा गैस को या जो भी है आंच को धीमा कर दिया तो सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये आरोह अवरोह भी उनको उसी में दिखाई देते थे। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे? इससे हमें क्या सीख मिलती है? जब कभी भी बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर अपना जो भी प्रोग्राम करते थे शहनाई का, तो वो क्या करते थे याद है आपको? कि हमेशा जहां कहीं भी जाते थे काशी के विश्वनाथ मंदिर की तरफ या बालाजी के मंदिर की तरफ बैठकर ही शहनाई बजाते थे। ये क्या था? उनके मन में श्रद्धा की भावना थी बालाजी मंदिर के प्रति और काशीनाथ विश्वनाथ के मंदिर के प्रति। ओके, तो इस तरह से लिख सकते हैं हम, बिस्मिल्लाह खां जब कभी काशी से बाहर होते तब भी काशी विश्वनाथ को नहीं भूलते थे। काशी से बाहर रहने पर वे उस दिशा में मुंह करके थोड़ी देर तक शहनाई अवश्य बजाते थे। मतलब वो उनका प्रणाम, नमन स्वीकार करें परमपिता, मैं अब कार्य की शुरुआत करने जा रहा हूं। नहीं, जैसे कि गायत्री मंत्र को बहुत प्योर माना जाता है, पवित्र माना जाता है। और मैं तो आपसे ये भी कहूंगी कि जब कभी आप खाली बैठे हों, मतलब जब कभी कोई कार्य ना हो या आप बिस्तर पर चले गए, बेड पर चले गए और नींद नहीं आ रही है, तो गायत्री मंत्र का जाप बहुत उत्तम होता है। ये कोई धार्मिक उससे नहीं कह रही हूं मैं सिर्फ कि मैं धार्मिक हूं इसलिए, वैज्ञानिक दृष्टि से भी जो गायत्री मंत्र है वो बहुत प्रभावी है। आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। उसमें जब हम खाली दिमाग रहता है हमारा, तो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, कभी नहीं होगा जबकि हम गायत्री मंत्र का जाप करते रहेंगे। सबको पता है ना, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है और ये बहुत प्रभावी है। आप चाहें तो आज से, अभी से शुरू करके देखिए और आगे आने वाले, कंटिन्यूएशन के साथ करना, आगे आने वाले 2-3 महीनों में आप स्वयं फर्क देखेंगे। यस, ठीक है। तो यहां जब भी वो काशी से बाहर जाते थे उसी तरह मुंह करके बैठते, उनकी श्रद्धा थी शहनाई के, अब विश्वनाथ के प्रति उनकी श्रद्धा एवं आस्था शहनाई के सुरों में अभिव्यक्त होती थी। एक मुसलमान होते हुए भी बिस्मिल्लाह खां काशी विश्वनाथ के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। इससे हमें धार्मिक दृष्टि से उदारता एवं समन्वयता की सीख मिलती है। हमें धर्म को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। सभी धर्म पवित्र हैं। जिस तरह से हम अपने धर्म को पवित्र मानते हैं, अपने धर्म को अच्छा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, वैसे ही सामने वाले का धर्म या जो भी धर्म है वो भी अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ है। तो हमें हमेशा सर्वधर्म अर्थात सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा, आदर की भाव रखना चाहिए और हमेशा सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। इसमें यही बताया है। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए। अब समझ में आया? मैं हमेशा चर्चा करती हूं ना आपसे कि मैं कौन हूं, बताओ जल्दी मैं कौन हूं। आप कहेंगे आप मैग्नेट ब्रेन्स पर हिंदी टीचर हैं। ये भी काफी है आपके लिए। और अच्छा, और क्या हूं? जैसे यदि आपसे ना पूछूं तो कोई भी जहां मैं रहती हूं आसपास, वहां कोई पूछे कह रही ये कौन है, तो ये कहेंगे ये हिंदी पढ़ाती है, ये लाली वर्मा है। अच्छा, तो ये कहाँ रहती है? फिर जगह का नाम, फिर वहां का नाम, फिर एरिया का नाम, प्रदेश, देश और विदेश में यदि चले गए तो हम भारतीय हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। बिस्मिल्लाह खां जी का नाम या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्यों प्रसिद्ध हुए? क्योंकि उन्होंने अपने गुणों के माध्यम से, अपने हुनर के माध्यम से, है ना, अपनी पहचान बनाई। तो जहां भी बिस्मिल्लाह खां का नाम आता है, शहनाई का नाम आता है। जब शहनाई का नाम आता है तो बिस्मिल्लाह खां का नाम आता है। लिखा है कि बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए।
बिस्मिल्लाह खां एक उत्कृष्ट कलाकार थे, उत्कृष्ट समझते हो आप, सर्वश्रेष्ठ। शहनाई के माध्यम से उन्होंने संगीत साधना को ही अपना जीवन मान लिया था। शहनाई वादक के रूप में वे अद्वितीय पहचान बना लिए थे। बिस्मिल्लाह खां का मतलब है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, और शहनाई का तात्पर्य है बिस्मिल्लाह खां का हाथ से आशय, अर्थात इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शेर खां साहब की शहनाई से 7 सुर ताल के साथ निकल पड़ते थे। शहनशाह यदि बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो उनकी शहनाई से 7 सुर ताल के साथ निकल पड़ते थे, बिल्कुल सा रे ग म प ध नी। इतनी सच्चाई, इतनी पवित्रता और इतना मधुर संगीत रहता था कि बस सुनते जाओ। इनके शहनाई में परवरदिगार, गंगा मैया, उस्ताद की नसीहत उतर पड़ती थी। खां साहब और शहनाई एक दूसरे के पर्याय बनकर संसार के सामने उभरे। मतलब बिस्मिल्लाह खां और शहनाई एक दूसरे के पर्याय हैं, सिनोनिम्स हैं। जब कभी भी, मैंने अभी बताया ना कि शहनाई का नाम आता है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम आ जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम आता है तो शहनाई का नाम आ जाता है, अर्थात शहनाई और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पर्याय हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आशय स्पष्ट कीजिए। अब कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो आपके पाठ से ली गई हैं, उन पंक्तियों का अर्थ बताना है कि लेखक कौन, बताओ लेखक कौन थे? यतीन्द्र मिश्र जी। कब जन्म हुआ था, याद है किसी को? लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था, रिकॉल करो थोड़ा। सन 1977, 1977। ओके, अब लिखा है फटा सुर ना बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? जब एक शिष्या ने डरते डरते सहमते सहमते बिस्मिल्लाह खां से पूछा कि बाबा आप फटी तहमद क्यों पहनते हैं, और तहमद का अर्थ याद रखना, तहमद का अर्थ है लुंगी, लुंगी लुंगी, हाँ वही लुंगी डांस वाली। ठीक है, अब उन्होंने कहा, एक शिष्या थी, डर डर के कहा कि बिस्मिल्लाह खां की बाबा आप फटी तहमद क्यों पहनते हैं, आपको तो भारत रत्न मिल चुका है, अब आप ऐसा ना करें, ये अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आपसे मिलने आता है तो आप इसी दशा में सहज सरल भाव से मिलने लगते हैं, इसी फटी लुंगी के साथ। इस प्रश्न को सुनकर सहज भाव से खां साहब ने शिष्या से कहा, अरे पगली, भारत रत्न तो शहनाई वादन पर मिला है ना, इस लुंगी पर नहीं मिला है। अगर तुम लोगों की तरह बनावट श्रृंगार में मैं लग जाता तो मेरी उम्र ही बीत जाती और मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता, तब मैं रियाज का खाक करता। अर्थात उन्होंने अपने गुणों को, अपने हुनर को इस कदर निखारते रहे कि आज वे हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। तो अपने कार्य के प्रति लगन, मेहनत और समर्पण भाव हमें ऊंचाइयों तक अवश्य ले जाता है, इसमें कोई शक नहीं। बताओ, कोई शक? नो। जब हम पूरी मेहनत और लगन से अपना कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। अब है, फिर भी उन्होंने अपनी शिष्या से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, अब आगे से फटी हुई तहमद नहीं पहनूंगा, लेकिन इतना बता देता हूं कि मालिक यही दुआ दे, यानी भगवान यही कृपा रखें कि फटा हुआ सुर नहीं दें कभी भी, सुर में लय दें और कोमलता दें। फटी लुंगी तो मैं सिलवा लूंगा, लेकिन फटा हुआ राग या सुर लेकर क्या करूंगा। अतः ईश्वर रहम करे और सुर की कोमलता बनाए रखे या बचाए रखे। ठीक, नेक्स्ट है काशी संस्कृति की पाठशाला है। संस्कृति की पाठशाला काशी क्यों? क्या संस्कृति मतलब जो काशी है उसमें कोई ऐसा विद्यालय है जिसमें संस्कृति की सीख दी जाती है, या फिर इस पाठ में आपको लगा कि हाँ वाकई में काशी की चर्चा होते ही ऐसा लगा कि वहां संस्कार, संस्कृति, रीति रिवाज, धार्मिक एकता, आपसी मेल मिलाप का कुछ तो चल रहा है, या काशी बहुत ही पवित्र स्थल होने के साथ साथ आपसी धार्मिक भेदभाव या यूं कहें कि धार्मिक एकता का भी परिचायक है। काशी एक ऐसा स्थान है जहां पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने अपनी उम्र के
अत्यधिक वर्ष रहे वे वहां पर, लगभग 80 वर्ष तक वहीं रहे, क्योंकि जब वे 6-7 वर्ष के थे तभी अपने ननिहाल आ गए थे काशी, और वहीं रहकर उन्होंने अपने जो शहनाई है उसका रियाज किया। तो यहाँ काशी संस्कृति की पाठशाला है, इसका अर्थ यही हुआ कि काशी में किसी भी तरह से, जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर आधारित ये पाठ है, उसमें यही बताया ना कि वे हमेशा काशी विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी पर बैठकर शहनाई बजाते थे, और जब कभी भी वे काशी से बाहर जाते थे तब भी क्या करते थे, काशी की तरफ मुंह करके शहनाई बजाते थे। मतलब इससे उनकी अपार श्रद्धा का पता चलता है। हाँ, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि काशी संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में इसकी महत्ता का वर्णन है। बिल्कुल, काशी संस्कृति की पाठशाला है, और शास्त्रों में इसे आनंद कानन नाम से जाना जाता है। कानन मतलब आनंद कानन मतलब एक बहुत ही पवित्र वन। ठीक है। काशी में कलाधर हनुमान एवं नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों साल का इतिहास है। यहाँ कई महाराज हैं, विद्याधारी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खां हैं। इन रसिकों से उत्कृष्ट होने वाला अपार जन समूह है। यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग भी हैं। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम है, अपना सहरा बनना और अपना नौहा है। यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को धर्म से, ये याद रखना आप, काशी में संगीत को भक्ति से और भक्ति को धर्म से और किसी धर्म के कलाकार से, कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशालक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देखा सकता। अर्थात ये सभी इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार काशी सांस्कृतिक महानगरी है, इसकी अपनी महत्ता है। तभी तो कहा है कि काशी संस्कृति की पाठशाला है, मस्ती की पाठशाला नहीं। याद रखना कि यहाँ पर काशी को यही कहा है कि यहाँ सब कुछ है। काशी विश्वनाथ है, बालाजी है, संस्कृति का जुड़ाव है, आपसी मेल मिलाप है, भाईचारा है। और देखो ना, लिखा है कि संगीत को भक्ति से, भक्ति को धर्म से, धर्म के कलाकार से, कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशालक्षी से, एक दूसरे से सब के सब इंटरलिंक्ड है। इसलिए प्रश्न आया है, मतलब ये पंक्ति आई है कि काशी संस्कृति की पाठशाला है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन पाठ के आधार पर कीजिए। अमीरुद्दीन, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन। और अमीरुद्दीन कैसा था? देखिए, हम अमीरुद्दीन की बात कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने कहा अमीरुद्दीन कैसा था, बचपन की बात कर रहे हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, पाठ में आपको पता है ना, बिहार के डुमराव गांव में। लेकिन जब वो 5-6 वर्ष के थे तभी वे काशी आ गए थे, अपने ननिहाल। अमीरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। 5-6 वर्ष की उम्र में ही वे अपने ननिहाल काशी चले गए। डुमराव की इतनी भी महत्ता है कि शहनाई की रीढ़ बनाने में काम आने वाली नरकट वहां सोन नदी के किनारे पाई जाती है। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन, सुनो याद रखना कि बिस्मिल्लाह खां के जो परदादा जी थे उनका नाम भी प्रसिद्ध है, सलार हुसैन खान। उस्ताद सलार हुसैन खान डुमराव के ही निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पिताजी का नाम क्या है? पैगंबर बख्श, और माताजी का मिट्ठन। ठीक है। 4 साल की उम्र में ही नाना की शहनाई को सुनते और शहनाई को ढूंढते थे। उन्हें अपने मामा का सानिध्य भी बचपन में शहनाई वादन की कौशल विकास में लाभान्वित किया। 14 की उम्र में वे बालाजी के मंदिर में रियाज करने के लिए क्रम में संगीत साधनारत हुए और आगे चलकर महान कलाकार हुए, जो हम सब अब उनको पढ़ रहे हैं। सोचो, महज 14 वर्ष की आयु में वे यूं कहें कि उन्हें शहनाई में महारत हासिल हो गई थी, परंतु उन्होंने अपनी कला को वहीं नहीं रोका कि बस 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 अब तो मुझे सब कुछ आ गया, अब मुझे कुछ नहीं सीखना, बल्कि 90 बरस के जीवन में उन्होंने 80 बरस तक
प्रैक्टिस, अभ्यास। जैसे आप सोचो, चाहे कोई क्रिकेट जगत की बात करें, सचिन तेंदुलकर की जी की बात करें, या अन्य जो भी विराट कोहली जी हैं, सबकी हम बात करें, तो यदि वे प्रैक्टिस नहीं करें, यदि अभ्यास नहीं करेंगे, तब भी क्या वे उसी तरह से प्रदर्शन कर पाएंगे? नो। यदि गाने की बात है, सुर, लय, ताल, बहुत बारीकियां रहती है संगीत में, यदि रियाज नहीं किया जाता, यदि रियाज ना किया जाए, तो उतना प्रभावी गीत नहीं होगा। ठीक उसी तरह से पढ़ाई है हमारी, क्योंकि अभी आप विद्यार्थी हैं, तो परीक्षाओं में कोई चमत्कार तो होता नहीं है कि परीक्षाओं के समय हम दिन रात पढ़ लेंगे और फिर हम परीक्षाओं में अच्छे अंक ले आएंगे। नहीं, हर दिन हमें स्कूल में दिए गए कार्य को या लाली वर्मा मैडम द्वारा मैग्नेट ब्रेन्स पर पढ़ाए गए वीडियो को ध्यान से देखना है, उसका फिर से अभ्यास करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर कहीं हम परीक्षाओं में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और लिखित परीक्षा तो हमेशा रहेगी, क्योंकि लिखित प्रामाणिक भाषा है। इसी के माध्यम से हमें अपना पता चल पाता है कि हमने जो मेहनत की वो कहां तक सही है। वो बात अलग है कि कागज का टुकड़ा ये डिसाइड नहीं करता कि हम सफल हुए या असफल, लेकिन हाँ, हमारी ध्यान केंद्रण या कंसंट्रेशन का परिचय जरूर दे देता है कि हमने जो भी पढ़ा है उसमें हमारा समर्पण भाव कितना था। हमने 50% मेहनत की, 30% मेहनत की, 90% मेहनत की या 100%। तो बात 100% की जब भी आती है, मैग्नेट ब्रेन्स याद आता है, क्योंकि कक्षा 7वीं से 12वीं तक मैग्नेट ब्रेन्स 100% एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर बात है कि जो बिस्मिल्लाह खां थे, पैगंबर बख्श जी और मिट्ठन जी के छोटे साहबजादे हैं, उनके बड़े भाई का नाम शमशुद्दीन था। और आज आप देखिए कि वे इतने महान कलाकार हुए कि विश्व भर में प्रसिद्ध हुए। ओके, समझ में आया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। उनका जन्म बिहार के डुमराव गांव में हुआ था और बिहार डुमराव में सोन नदी के तट पर नरकट नामक घास पाई जाती है, जिससे शहनाई में जो रीड का प्रयोग किया जाता है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है, वो सोन नदी के किनारे पाई जाती है, इसलिए डुमराव भी काफी प्रसिद्ध है। बात करें हम उनके ददियाल की, तो परदादा जी भी शहनाई वादक थे, वो भी उस्ताद थे। ननिहाल की बात करें तो वो भी संगीत प्रेमी परिवार था। इसी प्रकार से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो परिवार था वो संगीत प्रेमी था और उनके अंदर वही गुण थे और उन्होंने अपने गुणों को बखूबी सहेज कर रखा और हमेशा रियाज करते रहे। अपने जीवन के अंतिम सफर तक उन्होंने शहनाई का रियाज करना नहीं छोड़ा। हमेशा सादा जीवन जीते थे और सहजता, सरलता, विनम्रता उनके गुण थे जो उन्होंने हमेशा पकड़ कर रखे। आशा करती हूं आपने हर एक प्रश्न को ध्यान से सुना है, समझा है और इसी के आधार पर आप परीक्षाओं में जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाएं ये वाले, तो आप उनको सही से लिख पाओगे। ठीक है, तो बने रहना मैग्नेट ब्रेन्स पर, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, UPSC, बैंक, इंश्योरेंस, JIIB, CIIB, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है, वो भी 24/7। कोई ब्रेक नहीं है, कोई ऐसा टाइम लिमिटेशंस नहीं है कि आप तब से तब तक ही देख पाएंगे। आप जब चाहें जब अपने फेवरेट चैनल पर जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स, और हिंदी मीडियम में देखना है तो जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, और हिंदी का विषय देखना है तो टाइप कर दीजिए क्लास 10th हिंदी। आपकी पाठ्य पुस्तिका का नाम लिख दीजिए गोधुली, यदि पाठ 11 देखना है। और यदि आपको पाठ्यक्रम देखना है, जस्ट टाइप पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, पाठ्यक्रम का वीडियो आपके पास आ जाएगा, अर्थात आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपकी लाली वर्मा मैडम दोनों पाठ्य पुस्तकों के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगी। गोधुली में पाठ्यक्रम मतलब क्या है, गद्य खंड में कितने चैप्टर्स हैं, काव्य खंड में कितने चैप्टर्स हैं, वर्णिका में कितने चैप्टर्स हैं, कौन इनके लेखक हैं, कौन इनके कवि हैं, सब कुछ संपूर्ण परिचय इन शॉर्ट दिया जाएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। बस ध्यान इतना रखना कि ध्यान से देखना। ओके, जब आप ध्यान से देखोगे तो आई प्रॉमिस कि आपको समझने के साथ साथ पसंद भी आएगा। तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना नहीं भूलना है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, प्रसन्न रहना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।